हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। महीना ख़त्म हो चुका है, मार्च महीना ख़त्म हो चुका है। तो अगले महीने में कैसे मोमेंटम रहता है वो चीज़ें हम जानेंगे। चलिए सीधे चार्ट के ऊपर चलते हैं और मंथली चार्ट में लगा देता हूँ और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे सब डिलीट कर देता हूँ। चलिए ठीक है। अब मंथली चार्ट के ऊपर सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपको मंथली चार्ट के ऊपर दिख रहा होगा, जो भी कैंडल है, अभी 4 कैंडल फॉर्म हुई है दिसंबर महीने से लेके अभी तक की। अब उसका हमें फॉर्मेशन देखना पड़ेगा, कैसे चल रहा है, कैसे मार्केट आगे बढ़ रहा है, वो चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आपको मैं क्लियर कट दिखा ही रहा हूँ, ये लोअर हाई एंड लोअर लो का फॉर्मेशन है। मतलब अभी डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड कहीं से भी नहीं है। ट्रेंड अलग चीज़ होती है, मोमेंटम अलग चीज़ होती है। वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। आगे जाके मैं यही वीडियो में समझाने की भी कोशिश करूंगा। तो ये उसका डाउन ट्रेंड है, मतलब नीचे जा रहा है। चलिए ठीक है। अभी का कैंडल की बात करें तो आप देखिए, न्यूट्रल कैंडल बना है मार्च महीने का। मतलब तेजी भी नहीं हुई और मंदी भी नहीं हुई, ओवरऑल ट्रेंड डाउन है। और उस दौरान मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट एरिया है, इसलिए मार्केट ने क्या किया है, न्यूट्रल कैंडल जहां पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हुआ, लेकिन उसकी फॉर्मेशन लोअर हाई एंड लोअर लो की है। मतलब ट्रेंड इंटैक्ट है और मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है। इसका मतलब ये होता है, कहीं से भी रिवर्सल नहीं होता है। रिवर्सल अगले महीने की कैंडल स्टार्ट होगी, अप्रैल की। उसके बाद में यहाँ पे कैसी बनती है उसके बाद में हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि भाई ट्रेंड इंटैक्ट है, डाउन ट्रेंड है, क्योंकि लोअर हाई एंड लोअर लो का फॉर्मेशन है। तो कहीं से भी ट्रेंड ऊपर का नहीं हो जाता है। दूसरी बात कि ये जो महीने का कैंडल फॉर्म हुआ है वो सपोर्ट एरिया में सपोर्ट लेने की वजह से मार्केट में यहाँ पे कुछ बायर्स भी आए और जो सेलर्स ऊपर से हावी थे, उन्होंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी किया होगा। तो मतलब और बायर और सेलर की कोई यहाँ पे डोमिनेट नहीं कर रहा है, मतलब न्यूट्रल कैंडल बना है। ठीक है। यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये भी मंथली चार्ट क्या बताना चाह रहा है। चलिए वीकली चार्ट के ऊपर चलते हैं। वीकली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो कंटिन्यूस जो फॉर्मेशन चल रहा है वो लोअर हाई एंड लोअर लो का, क्योंकि मंथली के ऊपर लोअर हाई एंड लोअर लो है, तो यहाँ पे भी वही रहेगा। तो मतलब यहाँ पे भी ट्रेंड डाउन है। जो चीजें मंथली के ऊपर नजर आ रही है वही यहाँ पे नजर आ रही है। हाँ, लेकिन एक बात है, ये जो पैटर्न है, अब ये पैटर्न रिवर्सल लाती है। ठीक है, रिवर्सल बॉटम फॉर्मेशन करवाती है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, तो ये दोनों चीजों के ऊपर मार्केट को क्लोजिंग देना होगा। ये पिछली तीनों कैंडल है ना, जो बेरिश कैंडल है, ये 3 कैंडल का हाई ब्रेक करके ऊपर टिके, तब जाके ये ट्रेंड ब्रेक हो सकता है और मार्केट में अप ट्रेंड हो सकता है। ये कैंडल से कुछ हो नहीं सकता है। तो अगले वीक हमें अच्छे से नजर रखनी होगी कि यहाँ पे बुलिशनेस आती है कि नहीं आती है। तब तक हमें बाय में इंट्राडे के दौरान जाना चाहिए। मतलब बाय करके बैठे नहीं रहना है, मतलब पोजिशनली या स्विंग ट्रेड के हिसाब से बाय नहीं करना है। ये चीजें हमें समझ में आ रही है। इसके ऊपर जाए तो फिर बाय ऑन डिप्स का मार्केट हो जाएगा, मार्केट अप ट्रेंड में होगा। लेकिन तब तक हम बात नहीं कर सकते कि भाई मार्केट में अप ट्रेंड हो चुका है। चलिए ठीक है, डेली चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो डेली चार्ट के ऊपर सपोर्ट रजिस्टेंस आपको मैं दिखा ही रहा हूँ, हर हफ्ते क्या एनालिसिस में मैं दे ही रहा हूँ। तो यहाँ पे सपोर्ट एरिया था। ठीक है, मार्केट बहुत सारे दिन यहाँ पे गुजारा है, आपको दिखेगा छोटी छोटी कैंडल से। और ये 2 कैंडल से मतलब यहाँ पे बुलिशनेस आया, तो मतलब ज़्यादा रिटेलर को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला होगा। और वैसे भी अप ट्रेंड में इंट्राडे के दौरान ही काम होता है। यहाँ पे जब तक अप ट्रेंड क्लियर नहीं होगा, सॉरी मतलब ये अप मूवमेंट में इंट्राडे के, क्योंकि ट्रेंड डाउन है ना, तो ये जो अप मूवमेंट है उसमें इंट्राडे में ही काम करते हैं। तो काफी रिटेलर ये अपनी साइकोलॉजी डिस्टर्ब कर देते हैं कि मेरे हाथ से ये मूवमेंट निकल गया, मूवमेंट निकल गया। यही तो मार्केट चाहता है। फिर आप लेट ज्वाइन करते हो पार्टी को, उसके बाद में अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, या तो वहीं पे आपको लॉस करवा देता है। तो मार्केट यही चाहता है। ठीक है, तो इसी वजह से आपको मतलब ऐसा फील करवाया जाता है कि आप मतलब यहाँ पे मिस कर चुके हो, ये रैली को मिस, ऐसा बताता है, बॉटम मिस कर चुके हो। ठीक है, तो ये एहसास दिलवाया जाता है ताकि आप अंदर से साइकोलॉजी आपका डिस्टर्ब हो जाए और आप
ये तेजी में बढ़ चढ़ के ऊपर जाके जब तेजी खत्म होने मतलब ये मोमेंटम ऊपर का खत्म होने वाला होगा, तब आप पार्टिसिपेट करो, ठीक है। यही मार्केट चाहता है, इसलिए ऐसे मोमेंटम करवाता है, ये साइकोलॉजिकल मोमेंटम होता है। ओके, ये आपकी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करता है। तो हमें ये नहीं देखना है, हमें क्या चेस करना है वो नहीं देखना है। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, तो डाउन की ओर ही अभी 4 महीने में अच्छे खासे पैसे बने, और जो अप मूवमेंट आता है मतलब छोटी सी जो अपसाइड आती है, पुलबैक आता है, तो वहां पे इंट्राडे में काम किया जाता है, जो पिछले हफ्ते भी मैं बता रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें समझनी है। अब जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर, जैसे वीकली में भी मैंने बताया, और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अच्छे से क्लोजिंग देके सस्टेन ना हो जाए, तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होने वाला है। अब फिर पार्टिसिपेट क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो आगे देखेंगे, लेकिन उसके बाद में ट्रेंड डाउन मोमेंटम खत्म होगी ऐसा मानेंगे। अभी तक कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं है कि ये डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है, ठीक है। तो कोई भी चीज हमें खत्म होने का, या तो फिर वो क्या आगे बढ़ रहा है, वो चीजें हमें इंतजार करनी चाहिए, उसके बाद में प्लानिंग करना चाहिए। तो अप ट्रेंड में अभी इंट्राडे के दौरान चलो यहाँ पे रूम है, तो आप लोग ऐसा मानोगे कि भाई ये 200-300 पॉइंट का तो मूवमेंट है, और आप बोल रहे हो कि भाई अप ट्रेंड में तो इंट्राडे में करके निकल जाओ ना ये 200-300 पॉइंट, कौन मना कर रहा है। लेकिन ओवरनाइट बाय में पोजीशन नहीं रखना है, क्योंकि ट्रेंड डाउन है। मार्केट में ज्यादा पैसा नीचे की ओर जब मार्केट जाएगा तभी बनता है, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है ना। ट्रेड विद द ट्रेंड। ओके, चलिए ठीक है। अब चलिए बैंक निफ्टी का भी साथ में ही हम एनालिसिस कर लेते हैं, ताकि हमें बैंक निफ्टी भी समझ में आ जाए। तो बैंक निफ्टी का हम यहाँ पे मंथली चार्ट सबसे पहले लगा देते हैं, और वीडियो को लंबा भी नहीं करते हैं। चलिए मंथली चार्ट लगा दिया। आपको यहाँ पे इसका फॉर्मेशन देख रहे हो, आपको क्लियर दिख रहा होगा, लोअर हाई एंड लोअर लो का फॉर्मेशन है, मतलब ट्रेंड डाउन है, आपको दिख रहा होगा। चलिए ये महीने का भी डाल देता हूँ, ये लोअर हाई एंड लोअर लो का फॉर्मेशन है, मतलब ट्रेंड डाउन है। ये क्लियर हो गया आपको। ये फॉर्मेशन क्या है, तो ये न्यूट्रल कैंडल है। सीधी सी बात है, महीना खत्म हुआ है, न्यूट्रल कैंडल, बायर भी आए सेलर भी आए, मतलब किसी की जीत ना हुई। मतलब मार्केट वहां पे जहां पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हुआ, वो किसकी वजह से हुआ, वजह ढूंढिए। ट्रेंड है यहाँ पे, क्यों रुका मार्केट, रुका है ना, इसका मतलब न्यूट्रल कैंडल बना है, मतलब रुका है। क्यों रुका, तो हमने पिछले वीक में बात ही किया था कि यहाँ पे सपोर्ट एरिया मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया में क्या करते हैं, ये जो सेलर ऊपर से सेल करके आए ना, वो भी प्रॉफिट बुक करते हैं। समझ में आ रहा है। और थोड़े बहुत बायर भी आते हैं, इसका मतलब फ्रेश बाइंग नहीं हुआ है। आप समझ रहे हो। फ्रेश बायर तो यहाँ पे नोवाइस ट्रेडर बाई करते हैं, ठीक है। फ्रेश बाइंग नहीं हुआ है, ऐसा समझो। ठीक है, फ्रेश बाइंग होगा तो उसके आगे जाके यहाँ से मतलब ट्रेंड रिवर्सल होगा, ऐसी कुछ चीजें होगी, उसके बाद में ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह से मार्केट न्यूट्रल है, ठीक है। ट्रेंड अपना इंटेक्ट है, मतलब डाउन ट्रेंड इंटेक्ट है। ये बातें आपको समझनी होगी। चलिए ठीक है, वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली चार्ट में हमें क्या दिख रहा है, तो वीकली चार्ट में जैसे लोअर हाई एंड लोअर लो का फॉर्मेशन है, मतलब ये फॉर्मेशन से आपको समझ में आएगा ये लोअर हाई एंड लोअर लो का फॉर्मेशन है, क्लियर कट। अब ट्रेंड कब बदलेगा, जैसे मैंने बताया इसके ऊपर जाके मार्केट टिकेगा, ठीक है। अब ये लेवल कौन सा है, 41,500 के आसपास में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा उसके ऊपर से 600 आप चेक कर लेना कि पिछले 3 वीक में जो सेल ऑफ आया है, उसके ऊपर जाके मार्केट टिके, तब जाके ये डाउन ट्रेंड खत्म हुआ ऐसा मानेंगे। उसके बाद में आगे की प्लानिंग करेंगे। देखिए ट्रेंड ऐसा होता है कि वो 1-2 महीने के लिए नहीं होता है, वो 2-4 महीने 6 महीने के लिए होता है। समझ रहे हो ना। तो मतलब एक आध कैंडल से यहाँ पे मतलब वीक का एक कैंडल है, तो वैसे महीने के 4-5 कैंडल बनते हैं, काफी बार 5 बनते हैं, कोई महीने में 4 बनते हैं। तो एक आध कैंडल से कोई फर्क नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इतनी जल्दबाजी मत करिए कि ट्रेंड खत्म हो गया, क्योंकि अभी मानो कि यहाँ पे एक आध दो बड़े बड़े लेग नीचे के बाकी हो सेलिंग साइड में, तो आप ट्रैप हो जाओगे और बहुत ज्यादा लॉस करोगे। इसलिए ट्रेंड खत्म हुए बॉटम ढूंढने का कोशिश मत करो, जब तक ट्रेंड खत्म नहीं हुआ उसके बाद में जो ट्रेंड चल रहा है उसी में काम करने का कोशिश करो, तभी पैसा बनेगा। ये क्लियर आपको समझ में आना चाहिए। चलिए ठीक है, अब चलिए डेली चार्ट के ऊपर चले जाते हैं, और डेली चार्ट के ऊपर देख लेते हैं बैंक निफ्टी का हाल। तो यहाँ पे भी सपोर्ट रजिस्टेंस मौजूद है, और रजिस्टेंस एरिया में ये ट्रेंड लाइन का रजिस्टेंस एरिया है, उसके साथ में ये मैंने जो बताया, ये 41,500 या 600 का लेवल, उसके ऊपर जाके टिके, तब आपको यहाँ पे आए तब ऐसा समझना है कि ये ट्रेंड खत्म हुआ। उसके बाद में वो फॉर्मेशन बनाएगा, कौन सी फॉर्मेशन में जा रहा है,
उसके बाद में नया ट्रेंड स्टार्ट होगा, उसके बाद में उसका काम होता है। ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मार्केट अभी किस लिए ठहरा है, किस लिए ये मोमेंटम कर रहा है, उसका कारण ढूँढिए। वो चीज़ें अगर आप सही से देख रहे हो, आपकी समझ अच्छी है, जैसे मैं शुरुआत में ही आपको बताया मंथली चार्ट से आप देखोगे, तो समझ में ही आ जाएगा कि ये कैंडल क्यों बना है, ये मूवमेंट क्यों हुआ लास्ट के 2 दिनों में। तो आपको ये सब चीज़ें अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो जाएगी और रातों-रात मतलब कोई आप बड़े करोड़पति नहीं बन जाओगे, लेकिन ये मेहनत जोड़-जोड़ के चीज़ें सीख-सीख के 1-2 साल में प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो जाएँगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।